अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा मटन कोरमा। बेहतरीन किस्म का मटन कोरमा किस तरह से बनाया जाता है, जो कि ज़्यादातर जो दावतों पे बनाया जाता है मटन कोरमा, जिसको हम लोग कहते हैं बेहतरीन दानेदार मटन कोरमा जो है, वही वाला आज हमने बनाना है। उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी, आपने उनको लाजमी फॉलो करना है। तो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है और उसमें शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल। अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले, 12 से 13 दाने हैं साबित काली मिर्च के, 4 से 5 लौंग, 2 तेज़पात, 5 से 6 छोटी इलायची। अब ये जो मसाले हमने डाले हैं ऑयल के अंदर, इनको हमने कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे हल्का फ्राई करना है। कौरमे में ऑयल जो है ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हाफ कप से भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हमने ऑयल लिया हुआ है। कुछ सेकंड हो गए हैं इन मसालों को तड़काते हुए। अब यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें मटन जो है यहाँ पे मेरे पास 1 किलो है। अब हमने मटन को गरम तेल के अंदर हमने यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है, ताकि इसका कलर जो है वो सफ़ेद सा हो जाएगा। मटन जो है यहाँ पे अच्छी तरह से ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन दोनों को मिला के ये पेस्ट बनाया है और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे शामिल करना है। अब यही पेस्ट जो है इसको मटन के साथ हमने यहाँ पे भून लेने, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और मटन के साथ इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक 1 टीस्पून, बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो हम लोग और शामिल कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। बस यही मसाले अभी यहाँ पर डालेंगे और दोबारा से इन मसालों के साथ अब हमने मटन की भुनाई करनी है। जाहिर है जब हम नमक मिर्च और हल्दी डाल रहे होते हैं तो फिर हमने इसकी भुनाई भी करनी होती है, कि ये ना हो कि ये इनका जो कच्चा सा फ्लेवर है ना वो आए हमारी ग्रेवी में से। तो यहाँ पे इनको हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे इनको भूनना है। 2 से 3 मिनट मटन को हमने मसाले के साथ यहाँ पे भून लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे दही। 1 प्याली दही का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है और ये सारा दही जो है ये रेगुलर जो घर का बना हुआ दही होता है ये वही है। और अब हमने यहाँ पे दही शामिल करने के बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे करना है। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। कभी भी दही को हाई आंच पे या मीडियम आंच पे जो है किसी भी चीज़ के अंदर नहीं डाला जाता। क्या होता है, दही जो है गर्म चीज़ के अंदर एकदम से जब वो जाता है तो उसकी फटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। हमेशा क्या करना होता है, आपने फ्लेम को लो पे करना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे करके आपने तब दही को शामिल करना है, मिक्स करना है और दोबारा से फ्लेम को आपने मीडियम पे करके फिर इसकी भुनाई कर लेनी होती है। दही का यहाँ पे काफ़ी सारा पानी जो है वो निकला है और अब हमने इस पानी को ज़ाहिर ड्राई भी करना है और मटन को इसी के साथ ही यहाँ पे अभी हमने भूनना है। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हुए हैं, सारा पानी जो है खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट है और मटन की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। तो बस अब अगला काम जो है मटन को ज़ाहिर है गलाने का है, पकाने का है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1.5 कप पानी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मटन है बहुत जल्दी ये पक जाएगा। अब हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इसके विसल के स्टार्ट होने के बाद हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। मटन बहुत जल्दी टेंडर होता है। हाँ, बीफ का कोरमा बना रहे हैं तब ये होता है, आपने उसको टाइम ज़्यादा देना होता है। और जब तक मटन जो है हमारा प्रिपेयर होता है तो यहाँ पे हम लोग एक जो है अपना पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 15 से 16 दाने जो हैं बादाम के लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था तो इनका छिलका सारा इजीली रिमूव हो गया है। अब ये जो बादाम है इनका हमने एक पेस्ट सा बनाना है। कुछ बादाम हम थोड़े से बचा भी लेंगे फाइनल में डालने के लिए, और बाकी जो बादाम है इनका पानी डाल के हमने अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है। और ये थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाए और ये बादाम का पेस्ट जो है रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब अगला काम जो है वो है जी प्याज को फ्राई करना। यहाँ पे 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके हमने उनको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इस तरह से हमारे पास प्याज आई है। अब ये जो तली हुई प्याज है इसको हमने हाथों से क्रश करना है। ध्यान रहे आपने प्याज का पाउडर या पेस्ट वगैरह नहीं बनाना। तली हुई प्याज को हाथों से क्रश करेंगे। कोरमे में इसी तरह से ही प्याज डाली जाती है। पेस्ट बना लेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा, अजीब तरह से ग्रेवी हो जाएगी। हम जिसको कहते हैं दानेदार कोरमा तो वो इसी तरह से ही बनता है। आपने प्याज को क्रश करना है हाथों से। इसको तोड़ेंगे, जाहिर है कुछ प्याज टूटेंगे कुछ नहीं टूटेंगे, तो वो एक बड़ी परफेक्ट और मजेदार सी कोरमे की ग्रेवी जो है वो बनेगी। प्याज क्रश कर लिए हैं, अब इसको भी साइड पे रखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। मटन को चेक कर लेते हैं। काफी पानी अभी यहाँ पे बचा हुआ है और मटन हमारा बहुत ज्यादा नरम हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे तली हुई प्याज जिसको हमने क्रश करके रखा हुआ है।
दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे प्याज के साथ। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। अब हमने कोरमा मसाला डालने के बाद इसकी हमने भुनाई करनी है और ताकि ऑयल यहाँ पे सारा सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे चम्मच आपने बहुत ध्यान से चलाना है। ज़ाहिर है मटन हमारा ऑलरेडी बहुत नरम हो चुका है और अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, इसको कोरमा का टेस्ट देना है। उसके लिए यहाँ पे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर लिया है। केवड़ा वाटर ले रहे हैं तो 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून इतना डालेंगे। अगर केवड़ा एसेंस ले रहे हैं फिर आपको 1 से 2 ड्रॉप ही डालने होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा शार्प होता है। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी कोरमे में से। और अब इसमें डालेंगे बादाम का पेस्ट जो हमने अभी ग्राइंड करके रखा है। बस जी यही बादाम का पेस्ट, केवड़ा वाटर और इन्हीं के साथ ही कोरमे का जो फ्लेवर है वो डेवलप होता है और जो कोरमा है हमारा बेहतरीन किस्म का वो तैयार होता है। तो बस यहाँ पे कोरमा हमारा फाइनल हो चुका है, लेकिन कोरमे में क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी रखी जाती है तो उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में ही इसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून जितना दही। लास्ट में दही शामिल करने से क्या होगा, कोरमा हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा बनेगा और इसकी जो ग्रेवी होगी वो इसी दही से ही होगी। और फिर आपको मज़ीद थोड़ी सी ग्रेवी और चाहिए तो हम इसके अंदर जो है गर्म पानी जो है वो शामिल करेंगे इसमें। तो बस अब इसमें डालेंगे 1 कप गर्म पानी। पानी जो है आपने अपने हिसाब से डालें। मैं यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे तो पानी मज़ीद थोड़ा सा ड्राई होगा और फिर जब कोरमा ठंडा होता है तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जो शादियों पे देगी कोरमा जो है जो बनाया जाता है वो थोड़ा सा पतला ही रखते हैं क्योंकि जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पे कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बस ये ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है, कवर हटाते हैं और ये परफेक्ट किस्म का हमारा बेहतरीन मटन कोरमा जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये चेक करें, ग्रेवी का टेक्सचर चेक करें। हम इसको इतना यहाँ पर उतारेंगे क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप कम ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप इसको मज़ीद जो है वो पका लें 1 से 2 मिनट के लिए। और लास्ट में डालेंगे गार्निशिंग के लिए बादाम जिनका छिलका उतार के हमने रखा था। थोड़े से 4 से 5 बादाम मैंने साइड पे कर लिए थे, बाकी का तो पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे हमारा बेहतरीन किस्म का मटन कोरमा रेडी हो चुका है। इसको यहाँ पे हम लोग सर्व करते हैं। ये चेक कर रहे हैं ये ग्रेवी जो है, इस तरह से ग्रेवी जब हम बनाते हैं तो फिर जो सब कहते हैं ये जी दानेदार मटन कोरमा बना हुआ है। टिप्स वही है, प्याज को आपने पेस्ट नहीं बनाना, क्रश करना है। उसके बाद थोड़ी सी दही लास्ट में डाल दीजिएगा तो उससे भी बड़ा ही ग्रेवी पे अच्छा सा जो है वो टेक्सचर आ जाता है और ग्रेवी बड़ी ही मज़े की बनती है। मटन बहुत ज़्यादा टेंडर है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।